मेरे चरणों में प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू। अब देखो भाई बात ऐसी है, कल की क्लास में मैंने आपको सांद्रता पद पढ़ाया था, मिक्सिंग पढ़ाई थी और कुछ बहुत सारी बातें पढ़ाई थी। आज भी कुछ वैसा ही चलेगा और बहुत अन्य चीजें भी चलेंगी जिसमें मैं आपको बाहुबली बॉक्स मेथड का बारे में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। डन 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 डन। तो भाई अब मेरी यहाँ पर बात सुन लेना फटाफट। नमस्ते बेटा, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। अब देखो यहाँ पर आज क्लास कमेंट उसमें चलेगी बेटा, और ध्यान रखना ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो बीच बीच में मैं आपके कमेंट जो है वो बंद भी करूंगा ताकि आप लोगों का फोकस स्क्रीन पे रहे, कमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। जब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसका ये आंसर है और ये कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताना, राइट। तो चलिए बेटा, सबसे पहले मैं पहले आपके कमेंट बंद करूंगा, कर दिया भाई। अब शांत रहना 2 मिनट के लिए, है ना, शांत रहना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना सबसे पहले कि कल मैंने आप लोगों को मूलता पढ़ाई और मूलता के ऊपर क्वेश्चन करवाए, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मूलता के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं मूलता के बारे में, ठीक है, मूलता यानी इसको हम क्या कहते हैं भाई, मोलैलिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा छोटे एम से, ठीक है। तो अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, क्योंकि इस बार हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि भाई आप जब इस बैच से पढ़ाई कर रहे हो तो आईआईटी में तो आप बढ़िया अच्छे से करो ही करो, लेकिन साथ ही साथ आप लोग जो है अपने स्कूल के भी टॉपर बनो, ठीक है। बोर्ड्स का भी कवर करो, नोट्स आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत है। अब मूलता की बात करें तो बेटा जो मोलैलिटी का सूत्र है वो क्या होता है बेटा, विलय के मोल, विलय के मोल बटे ये होता है बड़ा डब्ल्यू, ये होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अर्थ क्या होता है बेटा, विलायक किलोग्राम में। अब क्योंकि आप लोग गणित के बच्चे हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा कि माना माना जो सॉल्वेंट का भार है यानी जो विलायक का भार है उसको हमने 1 किलोग्राम मान लिया, तो जैसे इसका हर एक हो जाएगा बेटा, तो जो मोलैलिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, सोल्यूट के मोल के बराबर हो जाएगी। अब यहां से हम लोगों ने परिभाषा बनाई बेटा, और परिभाषा क्या होगी बेटा, हम लोग कहेंगे 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोलता कहते हैं, ठीक है भाई। और दूसरी बात ये भी है, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि भाई मोलता और मोलता में कौन सा ज्यादा अच्छा सांद्रता पद है, कौन सा बढ़िया है, तो देखो बेटा आप समझना कि मोलता जो है वो तापमान के परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है, पर मोलता के सूत्र में कहीं पर भी क्या है बेटा, हमारे पास आयतन नहीं है तो ये ताप पर निर्भर नहीं करती। मान लो कोई केमिकल है और उस केमिकल का कोई सांद्रता होगी और वो हमने लैब में बनाकर रख दिया, बहुत टाइम तक हम चेक कर रहे हैं, लैब में बनाकर रख दिया, तो उसकी मोलता में परिवर्तन आ सकता है क्योंकि समय के साथ साथ या जनवरी जून का जो डिफरेंस होता है टेंपरेचर के साथ साथ मोलता में अंतर आ सकता है। लेकिन अगर मोलता की बात करें, अगर वहां पर मोलता लिख दें तो जनवरी में वही मोलता रहती है, जून में भी वही मोलता रहती है, जुलाई में भी वही मोलता रहती है, अक्टूबर में वही मोलता रहती है। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा कि जो मोलता है वो मोलता से भी अच्छी सांद्रता पद है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि मोलता और मोलता में से कौन सा अच्छी मोलता सांद्रता पद है तो हम लोग कहेंगे मोलता। अब देखो बेटा यहाँ पर नोट पॉइंट क्या होगा, ठीक है, नोट पॉइंट है मोलता व मोलता, मोलता में मोलता में मोलता मोलता से अधिक अच्छा सांद्रता पद है, सांद्रता पद है, क्योंकि क्योंकि यह ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता। दूसरी चीज, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बेटा, यूनिट की बात करें इसकी बेटा मोलैलिटी की, तो ऊपर तो हमारे पास मोल है बेटा, तो उसको लिखेंगे हम लोग मोल, और नीचे क्या है बेटा भार, वो भी किलोग्राम में, तो मोल प्रति किलोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको बेटा सीधा सीधा मोलल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, मोलल भी कह सकते हो। तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को इस स्लाइड पर लिखी हुई हर बात याद आ गई बेटा, समझ में आ गई है, सुनो। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, क्या क्लियर हो गया भाई। मोललता का सूत्र जो है 11वीं क्लास में जो बेसिक सूत्र है वो आपने ये पढ़ा होगा, और आपने इसके हर को जो है अंश बटे हर को 1 किलोग्राम मान लिया, तो मोललता जो है जब एक यहाँ पर लिखोगे तो मोललता जो है वो मोलों के बराबर हो जाएगी बेटा। और इसी से हमने परिभाषा बनाई कि अगर विलायक 1 किलोग्राम है, क्या बोला मैंने, अगर विलायक 1 किलोग्राम है तो उस विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और मोललता जो है वो मोललता से अधिक अच्छा सांद्रता पद है क्योंकि यह ताप पर निर्भर नहीं करता। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब देखो बेटा यहाँ पर, अब आगे कहानी क्या है न्यूमेरिकल वाली। अगर मैं सारे के सारी सांद्रता पद को इंडिविजुअल कराऊंगा, क्या कराऊंगा बेटा, मैं इंडिविजुअल कराऊंगा, अलग अलग करवाऊंगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग एक तो पढ़ने में टाइम लग जाएगा, सारे सांद्रता पदों को अलग अलग, कई लेक्चर तो सांद्रता में चले जाएंगे, मिक्सिंग तो मैंने आपको करवाई दी थी, राइट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भाई जो मोलता का आगे का पार्ट है। तो आज मैं अपने नाम से मैंने एक बॉक्स बनाया था आज से 10-12 साल पहले, जिसको मैं नाम देता हूं बाहुबली बॉक्स मेथड। और ये बाहुबली बॉक्स मेथड ऐसा है कि कई बार आप लोगों ने 11वीं क्लास में सुना होगा, ठीक है, कि मूलता में संबंध क्या होते हैं, या फिर मूलता और भार बटे भार प्रतिशत में क्या संबंध है, या फिर मूलता और आयतन प्रतिशत में क्या संबंध है, या मूलता और भार आयतन प्रतिशत में क्या संबंध है, ठीक है। इस तरह के ढेर सारे संबंध आप लोगों ने सुने होंगे, और मुझे ये बात पता है कि वो संबंध आज की डेट में अगर आप 11वीं क्लास करके आए हो और 12वीं क्लास में आए हो और मैं आपसे पूछ लेता हूं फॉर्मूला कि भाई मूलता और मूलता में क्या संबंध है, तो आप जहां पर भी बैठे हो आपको नहीं पता है। 98% बच्चों को वो फॉर्मूले याद ही नहीं रहते। तो हम बताइए क्या सोचता है कि जब कभी भी एग्जाम देने जाता है, अब पहले से तो वो सोच के चलता है कि भाई मेरे तो जो क्वेश्चन होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, लेकिन पहले क्वेश्चन ऐसा है जो देखने में लग तो रहा है कि आसान है, हो भी जाएगा, एक आंसर निकल भी जाएगा, और वो आंसर कहीं ना कहीं आपके दिए गए 4 विकल्पों से मैच भी कर जाएगा, आपको ये आश्वासित भी कर देगा कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन जब घर आओगे, जब आप रिजल्ट चेक करोगे, तब सोचोगे हमें तो 4 नंबर मिलने वाले थे पर वहां पर हमें मिलेंगे -1, कितने मिलेंगे -1, और वही बेटा दिक्कत हो जाती है, फिर हम लोग घबरा जाते हैं आईआईटी से, हम लोग को लगा होता है यार हम कितनी भी मेहनत कर ले हमसे आईआईटी नहीं होगा। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझते हो, सिंपल मेथड समझते हो, तो मैं कह रहा हूं धरती पे कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। अब वही देखो मैं आपको पहले कुछ गलतियां करवाऊंगा, ठीक है, मैं आपको वेट नहीं करूंगा, आप गलती कैसे करोगे, मैं जानता हूं कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है, 12 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब पहला देखो बेटा यहाँ पर, पहली चीज यहाँ पर पहले क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन दिया भाई, मैंने कहा 10 ग्राम NaOH को 10 ग्राम NaOH को, ठीक है भाई, 1 लीटर जल में घोला गया, जब और यदि विलयन का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति ml है, ग्राम प्रति ml है, तो ठीक है, तो NaOH की मोलता क्या होगी, ये क्वेश्चन आ गया बेटा।
अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या लगता है कि बच्चों को देखने लग गया, तो सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको क्या लगेगा, आपको लग रहा है कि NaOH का 10 ग्राम दे रखा है, वहां से मोल निकाल लेंगे और हमें आयतन भी दे रखा है, तो भाई मोलैरिटी निकालना आसान है। अब होता क्या है कि जब आप मोलरता ज्ञात करोगे बेटा, मोलरता वो आप लिखोगे ऐसे करके सोल्यूट के मोल, और बेटा आयतन रखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन का लीटर में। अब जब मोल निकालने की बारी आएगी NaOH की, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भार बटे अनुभार। भार हमारे पास 10 ग्राम है, अनुभार इसका 40 है। अब आप सोच रहे हैं 40 कैसे आया? आपको पता होना चाहिए बेटा कि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, राइट। तो बेटा 10 बटे 40 का मतलब हो गया 0.25 मोल, ठीक है जी, 0.25 मोल। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर रखेंगे 0.25 मोल, यहाँ पर रखेंगे 1 लीटर, और आंसर आएगा 0.25 मोलर। अब मुझे बताइए क्या आप लोगों का ये आंसर आ गया बेटा? और जिन क्या ये आंसर आ गया 0.25, यस और नो? तो यहाँ पर आयतन के स्थान पर आपने रख दिया 1 लीटर और मोल के स्थान पर 0.25, हल करने पर जो है इसका आंसर आ गया। यही आया है, बहुत बढ़िया बात है। लव का आ गया, प्रमोद का आ गया, अभिनय का आ गया, और बहुत सारे बच्चों का यही आंसर आया है। इसका मतलब है कि 99% बच्चे जो देखो, जो बच्चा मुझसे 11वीं क्लास में पढ़ा है और जिसको याद है वो तो पता है उसको कि आंसर सही है गलत है, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल अभी आया है उसका आंसर यही आया, और आपने देखा भी है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर डन, यस सर, यस सर, यस सर। कुछ बच्चे नो कर रहे हैं, इसका मतलब वो पहले अर्जुन में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिएगा, वहां पर जब इस क्वेश्चन का आंसर आता है ना, कुछ भी आंसर आएगा एक विकल्प में 0.25 लिखा होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, ये आंसर आपका क्या है? गलत है। क्या है आंसर? गलत है। अब मन में आएगा सर सही क्या होगा, सही बताओ। मैंने कहा देखो बेटा अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और वो सारे क्वेश्चन में गलती करवाता जाऊंगा। अब देखो मैं आप लोगों से क्या करवा रहा हूं, धीरे धीरे ध्यान से देखना। एक साथ में कैसा मेथड दिखाऊंगा आप लोगों को जिससे सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूला नोट करना है और सारे के सारे आंसर निकालने हैं। पहला देखो भाई क्या है, यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन दिया और वो क्वेश्चन क्या था बेटा, यदि यदि 10 ग्राम NaOH को, तो NaOH को 1 लीटर जल में घोला जाए, यदि 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोला जाए और विलयन का घनत्व, यानी इसके अंदर पहले वाला क्वेश्चन है जो आपने गलत किया उसको ठीक करना है मुझे। यदि 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोला जाए और विलयन का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति ml हो, तो गणना कीजिए। गणना कीजिए, किस किसी गणना करोगे आप बेटा? आपको क्या गणना करनी है? आपको निकालना है मोलरता, आपको क्या निकालना है बेटा? मोलरता, आपको क्या निकालना है बेटा? नॉर्मलता, आपको क्या निकालना है बेटा? सामर्थ्य, आपको क्या निकालना है? भार बटे भार प्रतिशत, आपको क्या निकालना है बेटा? आयतन बटे आयतन प्रतिशत, आपको क्या निकालना है बेटा? भार बटे आयतन प्रतिशत, ठीक है। आपको क्या निकालना है बेटा? ppm तथा मोल प्रभाज, तथा मोल प्रभाज। तो मैंने जितने भी साम्यता पद पढ़ाए सारे के सारे मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये नहीं कि क्वेश्चन कितना लंबा हो रहा है। मेरा उद्देश्य है कि अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो आप इस मेथड से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आपके पास इन्फॉर्मेशन कम ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करोगे बेटा, आप एकदम से मेरा नाम लेना और मेरे नाम से आप लोग एक बॉक्स बनाना जिसको आप बोलते हो बाहुबली बॉक्स। क्या बोलोगे आप? बाहुबली बॉक्स बोलोगे। तो आपने ऐसे स्क्वायर करके बॉक्स बनाना है और फिर आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत लाइन मारी होंगी बेटा, मारी है ना लाइन बहुत सारी, अभी भी आपको लाइन मारनी है, 2 सीधी और 2 बेटा टेढ़ी। तो आप लोग ऐसे मारोगे भाई, 2 तो ऊपर से नीचे की तरफ मारी, अरे बेटा अरे गधे, वो वाली लाइन की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, वो तो तुझे दिखेगी ना अभी, अभी कमरे में सिर्फ तू है, टेबल पे सिर्फ तू है, तो लाइन का मतलब सिर्फ पेन का यूज करना है। ऐसे देख रहा कौन आ गई इस पे लाइन मारूं, बदतमीज कहेगा। तो आपको क्या करना है बेटा? 2 लाइन ऐसे मारनी है, ठीक है। 2 लाइन ऐसे मारते हुए आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है बेटा? विलय, और विलय कौन है? NaOH एक तरीके से। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? विलायक, विलायक कौन होगा बेटा? जल होगा, और यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? विलयन, उत्तरीय से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? विलयन लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे। अब मुझे बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में किस किस को घनत्व का सूत्र आता है? तो आप लोग कहोगे सर घनत्व का सूत्र हमें भी आता है। घनत्व का सूत्र होता है भार बटे आयतन, तो आप यहाँ पर लिखोगे भार, यहाँ पर आयतन, तो भार बटे आयतन क्या होगा बेटा? घनत्व। इस नियम का रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले वो लिखिए जो डेटा हमें दे रखा हो, सबसे पहले वो लिखिए जो डेटा हमें दे रखा हो। अब यहाँ पर 10 ग्राम NaOH दे रखा है, अर्थात 10 ग्राम हमारे पास विलय का दे रखा है। फिर हमें कहा 1 लीटर जल है, विलायक देखो ये विलायक के सारे डेटा लिखा जाएगा और विलायक का आयतन दे रखा है, तो आयतन सबके यहाँ लिखे जाएंगे। तो 1 लीटर का मतलब हो गया बेटा 1000 ml, ये आपने यहाँ पर जल का आयतन लिख दिया। फिर हमें विलयन का घनत्व दे रखा है बेटा कितना? 0.9 ग्राम प्रति ml। आप लोगों को ध्यान रखना बेटा, अगर आप किसी भी पदार्थ का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो यानी जलीय विलयन बनाते हो, या किसी भी क्वेश्चन में आपको ये हिंट लग जाए कि किसी चीज को जल में घोला जाता है, तो जल जो होता है वो हमारे पास होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो जल के बारे में आपको याद होने चाहिए। जल्दी से बताइए साधारण ताप पर जल की जो पीएच है वो कितनी होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा, क्योंकि जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि साधारण अवस्था में जल की जो पीएच होती है वो कितनी होती है। हाँ दर्श बेटा नमस्कार। बिल्कुल सही बात, जल की पीएच होती है सर जी 7, बिल्कुल सही बात है। जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है बेटा? आपको सर जी जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस साधारण अवस्था में। हिमांक कितना होता है सर जी? सर जी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए जल की बहुत सारी चीजें हमें याद रहती है, तो ध्यान रखना है जल का जो घनत्व है। और अगर आपको क्वेश्चन पता लग रहा है कि विलायक जल है
तो यहां पर 1 ग्राम प्रति एमएल, 1 ग्राम प्रति एमएल क्या रख लोगे बेटा आप, इसका घनत्व लिख दोगे 1। अब पता है इस बॉक्स की एक बहुत खास बात है, चाहे तो ऐसे और चाहे ऐसे, चाहे तो बेटा श्रेणी के क्रम में, चाहे बेटा कॉलम के रूप में। अगर आप लोगों के पास, ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पास 2 डब्बे भर गए किसी भी एक के, चाहे कॉलम के चाहे श्रेणी के, तो तीसरा डब्बा अपने आप निकल जाता है। तो बेटा हम लोगों को विलायक के बारे में पता चला कि विलायक का आयतन यह है और घनत्व यह है। तो हम लोग ये बात जानते हैं बेटा, अगर हम जल के लिए बात करें, जल के लिए यानी विलायक के लिए, हमें घनत्व का सूत्र पता है, भार बटे आयतन। तो बेटा भार किसके बराबर होगा बेटा, घनत्व गुणा आयतन के बराबर। घनत्व 1 है, आयतन 1000 है, तो एक तरीके से 1000 ग्राम जो है वो किसका आ गया बेटा, विलायक का आ गया बेटा, 1000 ग्राम विलायक का आ गया। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि भार एक योगात्मक भौतिक गुण है। भार क्या है बेटा, योगात्मक भौतिक गुण है। अगर आपके थैले में 2 किलोग्राम आलू है और 2 किलोग्राम गोभी है, और कोई ये पूछ ले कि बताइए आपके थैले का कुल भार कितना है, तो आप कहोगे सर जी 4 किलोग्राम। इसका मतलब है कि अगर कोई विलयन है, उसके अंदर विलय भी दे रखा है, उसका भी भार दे रखा है और विलायक का भी भार दे रखा है, तो दोनों के भार को जोड़ लो यार, बन जाएगा विलयन का भार। तो हमने क्या करा बेटा, इन दोनों भार को जोड़ने के बाद हमारे पास एक और डेटा आ गया, हो गया 1010 ग्राम विलयन का भार आ गया। अब विलयन वाले केस में क्या हुआ बेटा, विलयन वाले केस में मुझे पता है कि विलयन का भार मुझे पता लग गया, विलयन का घनत्व मुझे दे रखा है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं दोस्तों, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं दोस्तों, मैं कहूंगा विलयन के लिए, विलयन के लिए, विलयन के लिए क्या हुआ बेटा, यहां पर घनत्व का सूत्र होता है भार बटे आयतन, क्योंकि इनमें यही सूत्र लगेगा। आपको क्या निकालना बेटा, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए आपको भार को घनत्व से भाग करना पड़ेगा। भार था 1010, घनत्व है 0.9, हल करने पर 1122.2 ml आएगा बेटा, 1122.2 ml। तो हमने यहां पर लिया बेटा 1122.2 ml। अब देखो बेटा हमारे पास विलयन का आयतन आ गया, विलायक का हमें पता है, तो आप लोग ये भी जानते हो ना कि आयतन में बेटा क्या है, एक योगात्मक भौतिक गुण है। अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि भाई 1 लीटर जल में आधा लीटर अल्कोहल को मिलाया गया और फिर एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा माहौल बनाया गया, तो जो भी माहौल बना है उसका कुल आयतन कितना होगा। आप कहोगे सर जी 1 लीटर जल में अगर हम 0.5 लीटर ऐड करेंगे तो 1.5 लीटर बन जाएगा, यानी आयतन भी क्या है, योगात्मक भौतिक गुण है। तो ऐसे क्या हुआ कि विलय का आयतन विलायक का आयतन जोड़ा होगा तब जाके विलयन का आयतन बना होगा भाई। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को निकालने के लिए कि विलयन का कुल आयतन कितना है, विलायक का ये आयतन अगर माइनस कर देंगे तो 122.2 आएगा कि नहीं आएगा, और इसके बाद हल करोगे तो ये भी निकल के आ जाएगा। अब पता है मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार ये बॉक्स भर गया। हालांकि ये तो मैंने आपको बताया कि सारी चीजें निकालने के लिए पूरा बॉक्स भरना है, अदरवाइज अब क्योंकि क्वेश्चन तो आपने एक ही चीज पूछता है, ये तो मैंने सिखाने के लिए सारी चीजें एक साथ लिख दी। अब मैं कह रहा हूं कि धरती पे आपको विलयन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, कुछ भी करना हो, कोई आपको रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, तुरंत एक साथ निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं मोलता की बात करूं, पहले तो मैंने मोल निकाली रखे हैं, मोल निकाल लेता हूं मैं NaOH के, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो वो होगा भार बटे अनुभार, यानी 10/40, तो हो जाएगा 0.25 मोल। इतना आ गया बेटा 0.25 मोल, राइट, 0.25 मोल। अब यहां पर देखेंगे, जब मैं मोलता की बात करूंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा अपग्रेड भी करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको 100% हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, जो चीजें मैं बेस्ट दे सकता हूं उस चीज में मैं धीरे-धीरे आपको इंग्लिश की तरफ भी मोटिवेट करूंगा, क्योंकि आगे चलने का जो भाई देखो बुक्स अच्छी है, आगे आपको आईआईटी में जाना है तो वहां पर थोड़ी अंग्रेजी का प्रयोग करना है। जब मैं 11वीं और 12वीं में पढ़ता था, चाहे मैं नॉर्मल ट्यूशन पढ़ता था, पर मेरे जो वर्डिंग होते थे मैक्सिमम साइंटिफिक नोटेशन, वो अधिकतर मैं अंग्रेजी का प्रयोग करता था। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी धीरे-धीरे अपने आप को अपग्रेड करें, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर तो बात करते हैं बेटा मोलैरिटी को लेकर। मोलैरिटी मतलब मोलरता। सूत्र क्या होता है बेटा कि यहां पर विलय के मोल होते हैं और बेटा विलयन का क्या होता है बेटा, आयतन होता है, वो भी लीटर में। तो हम लोगों ने मोल तो पता है 0.25 है, लेकिन जहां पर हम सोच रहे थे कि भाई 1 लीटर है, जो हम गलती कर रहे थे, तो हमें 1000 ml 1 लीटर नहीं मानना है। विलयन का आयतन इस बॉक्स में बिल्कुल साफ-साफ आपको दिखेगा 1122.2 है। तो यहां पर आप देखोगे बेटा 1122.2 ml है ये। इसको लीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको निकालनी है बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया भाई, मोलरता। ये होती है हमारे पास सोल्यूट के मोल यानी विलय के मोल, और बेटा भार चाहिए आपको विलायक का यानी सॉल्वेंट का, और वो लिखेंगे हम लोग किलोग्राम में। अब क्योंकि जो मोल है हमारे पास सोल्यूट के वो 0.25 है और विलायक का भार अगर आप देखोगे इस बॉक्स में तो भार खा लिखा है यहां पर, और विलायक का भार कितना बेटा 1000 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लो भाई ये भी आंसर आ गया, ठीक है। ये भी आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला बेटा, नॉर्मलता बोली है। तो आप लोग इतना जानते होंगे बेटा, क्योंकि नॉर्मलता में मोलरता में संबंध होता है n/m बराबर n फैक्टर। अब आप सोचोगे n फैक्टर क्या है, ध्यान रखना बेटा, अम्ल के विलयन में अगर अम्ल का विलयन है उसके लिए हमें n फैक्टर निकालना, ध्यान रखना जो अम्ल जितने जितने H+ दे सकता है वह उसका n फैक्टर होता है, ठीक है। और बेटा क्षार के लिए भी देख लो, क्षार के लिए जो क्षार जितने OH- देता हो वही उसका n फैक्टर होता है। अब देखो बेटा, आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, जब आप NaOH को देखते हो तो NaOH का एक मोल कितने OH- देगा बेटा, बता रहा हूं बेटा, दोबारा से समझाऊंगा एक चीज, पर देखो ये मैं समझा रहा हूं मेथड, अच्छा मेथड है, ये सीखना पड़ेगा आपको। अरे एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। NaOH का कितना है, एक। पहले मुझे इस क्वेश्चन को कवर करने दो, फिर मेथड को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको देखो धैर्य बना के रखना पड़ेगा, आज की क्लास में मैं सिर्फ यही मेथड समझाऊंगा, एक होता है। तो बेटा अगर मैं यहां पर एक लिखूं तो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर 1, तो ब्रज गुणा करने पर आप पाओगे कि नॉर्मलता ही मोलरता है इसके अंदर। तो मोलरता तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, मोलरता तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, तो बेटा नॉर्मलता का मान भी वही होगा। बहुत बढ़िया भाई, ये बात समझ में आ गई। तो भाई देखो आप लोगों ने क्या निकाल दिया इस क्वेश्चन के अंदर, आपने मोलरता ज्ञात कर ली, आपने बेटा मोलरता ज्ञात कर ली, आपने नॉर्मलता ज्ञात कर ली, अब आपको निकालना है सामर्थ्य। अब बेटा सामर्थ्य का सूत्र मैंने पढ़ाया था आपको, सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ, इसका सूत्र पढ़ाया था। इसमें लिखते हैं हम लोग सोल्यूट का भार, बेसिक फॉर्मूला यही लिखवाया था बेटा, और यहां पर आयतन लिखा था बेटा विलयन का, वो भी लीटर में। तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या इस वाले बॉक्स को देखकर आपको विलय का भार और विलयन का आयतन दिख रहा है? क्या आप लोगों को विलय का भार और विलयन का आयतन दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे बेटा, 1010 ग्राम, और यहां पर 1122.2। इस ml को जब आप लीटर में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। लो भाई सामर्थ्य भी कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने। तो अब देखो बेटा
अभी आराम को आपको नोट करने का पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर आपको निकालना है भार बटे भार प्रतिशत। भार बटे भार प्रतिशत का सूत्र क्या है बेटा, कि भाई जो विलेय है उसका भार और जो बेटा विलायक है उसका भार और गुणा में 100 कर दो, यही पढ़ाया गया है। तो आप लोग जब इस बॉक्स को देखोगे, जब आप इस बॉक्स को देखोगे तो आपके पास विलेय का भार आपको ये दिख रहा है, विलियन का भार आपको ये दिख रहा है ना। तो आपने विलेय का भी लिखा है भाई, ये लिखा हुआ है, ये विलियन आएगा बेटा, विलियन का भार। ठीक है, पूरा दे रखा है, तो 10 ऊपर लिखोगे और 1010 नीचे कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लो भाई निकल के आ गया। अरे मेरे भाई तेरे को नोट करने का टाइम दूंगा, पहले समझ नोट करने का टाइम दूंगा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में थोड़े मैं आधी लाइन के मन कर दूंगा, गधे कहीं के। चलो ठीक है वापस, ठीक है बेटा वापस, अब वापस आता हूं मैं। आप मुझे बताओ, जो मैं पूछूंगा उसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोला गया और उसका घनत्व 0.9 ग्राम पर ml है। जितना पूछूंगा बताना है। क्या आपको यहां से यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? फटाफट बताओ, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया कि 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोला गया और विलियन का आयतन 0.9 ग्राम प्रति ml है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक 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 ठीक। मैंने बेटा जूता मार के फेंकूंगा तुम्हारे ऊपर। अब तो मैंने क्वेश्चन लिखा क्या ये भी समझ नहीं आया? अब आंसर समझ नहीं आ सकता। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोला गया, इतनी बात है। जैसे कि देख यहां पर, तू क्या मतलब समझ बेटा, मैं समझ देख सांकेतिक भाषा में समझा रहा हूं, मौखिक में लिखी तो तू समझ ही नहीं रहा। आ आ आ आ आ आ आ आ 10 ग्राम आ आ आ और इसके बाद जो विलियन बना, यानी ये वाला विलियन, इसका आपका घनत्व है 0.9 ग्राम प्रति ml। अब मुझे एक बात बताओ, रिलैक्स हो जाओ। जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि मोलरता, नॉर्मलता, सामर्थ्य, भार बटे भार प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत, पीपीएम तथा मोल प्रभाव निकालो, क्या क्वेश्चन को देखकर और भाई इतने सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के ख्वाब से आप लोगों को डर लगा कि नहीं लगा? यस और नो? बोलो यस और नो? डर लगा ना भाई? मैं आपकी जगह होता, मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं, मेरे को कोई बेइज्जती की फील नहीं होती कि भाई अगर मैं कह दूंगा नो तो ये लड़की मानेगी नहीं। अरे मान 11वीं 12वीं का प्यार तो वैसे भी कोई काम नहीं आता है कि नहीं? नहीं आता भाई, मेरे को बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं डर रहा हूं। एक तो इतने फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या मैं नहीं पढ़ा, मतलब बच्चे ऐसे होते हैं यार। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है जरा समझिएगा। अब एक बच्चा जो है, जो नब्ज पकड़ के बैठा है, उसको लग रहा है कि मुझे नहीं आता, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, भले मुझे बड़े में लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। अब कोई जब इंसान गिव अप नहीं करता तो भगवान भी उसके लिए कोई रास्ता बनाता है कि नहीं बनाता? तो मुझे बताओ कि तुम लोग गिव अप करने वालों में से हो या गिव अप ना करने वालों में से हो? बताओ भाई, तुम्हारे अंदर भाई साहब तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम गिव अप करने वालों में से हो या गिव अप ना करने वालों में से हो? इतना बताओ आप। नेवर गिव अप, एटीट्यूड ऐसे रखना है, क्लास में पढ़ना है तो क्लास से बाहर। एटीट्यूड ये चाहिए भाई यहाँ पे इस क्लास के अंदर, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। फिर आदमी शांत बैठता है, फिर वो सोचता है कि मैं क्या जानता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। अब आप मुझे बताइए, सिंपल बात, अभी मैंने इस पर तो आया नहीं, मैं आप और मैं एक ही, अलग नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि यार मैं कुछ जानता तो है नहीं, कैसे करना, लेकिन मैं मैक्सिमम क्या काम कर सकता हूं, मुझे ये पता है। मैं मोलरता का सूत्र जानता हूं। अब मोलरता का हो गया, मोलरता का हो गया, नॉर्मलता का हो गया, सामर्थ्य का हो गया, भार बटे भार प्रतिशत का हो गया, आयतन बटे आयतन प्रतिशत का हो गया, भार बटे आयतन प्रतिशत का हो गया, पीपीएम हो गया तथा मोल प्रभाव। इनके सूत्र तो मुझे पता है, क्वेश्चन कैसे करना है, कहां पर कौन सा मान निकालना है वो मुझे नहीं पता, सूत्र मुझे पता है, बस इतना बताओ हां या ना। सूत्र आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस और नो? सूत्र तो याद होंगे ना यार आपको। अब मान गया कि आप भाई सूत्र आप याद कर लोगे। सूत्र तो बेसिक सूत्र, बहुत बड़े रिलेशन नहीं, बेसिक सूत्र, बहुत बड़े रिलेशन नहीं बेटा, बेसिक सूत्र की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। और मैंने कहा कि भाई आज के बाद इस मेथड को सीखने में भले थोड़ा टाइम लगे, इस मेथड को सीखने में भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये मेथड अगर आ गया तो मैं कह रहा हूं कि विलियन का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सामता पद वाला, मैंने कहा कि क्या तुमने बचपन में जीरो काटा खेला है? ये जीरो काटा, जीरो ऐसे काटा खेला कि नहीं? काटा बोलो, खेला यार। 9 बॉक्स बनाया हमने जीरो काटा वाले और नाम दिया इसको बाहुबली बॉक्स मेथड। देखो ये क्या कहता है कि देखो मूलतः याद करने के लिए सिंपली मैं दिमाग में बताऊं आपको ये क्या कर सकता है, ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं बाहुबली बॉक्स मेथड की। अगर मान लो मुझे मोलता ज्ञात करनी है, मोल तो मैं यहां से ज्ञात कर लूंगा, मोल तो मैं यहां से ज्ञात कर लूंगा। क्या आप यहां पर विलायक का भार ज्ञात कर सकते हो? आपके अंदर औकात है विलायक का भार ज्ञात करने की? यहां पर डायरेक्ट नहीं कर सकते। और मैंने तो यहां पर लिखा है कि आयतन बटे आयतन प्रतिशत निकालना है। आप क्या विलियन का आयतन और विलय का आयतन ज्ञात कर सकते हो? आप जैसे बच्चे पता क्या कहेंगे वहां पे स्कूल में, मैडम जी ये जो क्वेश्चन है पूरा पूरा मान नहीं दे रखा है तो गलत बात है, इस तरह के क्वेश्चन हमें ना दीजिए। और हमें क्या ना दीजिए, तुम्हें ऐसे वो देंगे भी नहीं, क्योंकि चेक खुद करना पड़ेगा ना, चेक करना खुद पड़ेगा। उनको लगेगा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हम कैसे बच्चों को समझाएं? जाओ तुम भी क्लास में,
बात यह है कि जो डेटा आपको चाहिए, जो डेटा क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा, वो डेटा भी निकाल कर बाहर फेंक के मारता है मेथड। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, देखो इधर, सबसे पहले आप क्या काम करोगे बेटा, यहां पर लिखोगे सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, विलेय। यहां पर लिखोगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या हो गया, विलायक। यहां पर क्या लिखोगे बेटा, सॉल्यूशन, यहां पर आपने क्या लिख दिया, विलियन। अब घनत्व का सूत्र सबको पता है, क्या होता है, भार बटे आयतन। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा यहां पर भार कर दिया बेटा, और यहां पर क्या कर दूंगा मैं, आयतन, और भार बटे आयतन बन जाएगा घनत्व। हाँ या ना बोलो यार, यस और नो। चुप, अभी हम बता रहे, बीच में कभी बता दो, हम बता रहे, चुप। सबसे पहला नियम क्या है, जब ये डब्बा बन जाए, फिर आप ये फील करो कि हमें जो सिंपल सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन में वो लिख दो। हमें 10 ग्राम NaOH दिख रहा है, तो मैंने यहां पर 10 ग्राम लिख दिया बेटा, NaOH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विलय का भार दे रखा है, 1 लीटर जल, विलायक का 1000 ml दे रखा है, लीटर मतलब 1000 ml, बात समझ में आई कि नहीं आई। विलियन का आयतन नहीं, देखो विलियन का घनत्व, सॉरी विलियन का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति ml। माय डियर बच्चों, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट जल जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, उसका घनत्व आपको 1 मानना है। और जैसे आपने 1 माना तो बेटा इस श्रेणी का कॉलम कह लो, इस कॉलम के 2 डब्बे के मान आपको पता चल गए। और अगर आपको ये 2 डब्बे पता चल गए तो तीसरा, मतलब किसी का भी हो, चाहे ऐसे हो ऐसे हो, अगर आपको 2 डब्बे पता लग जाते हैं तो बेटा आपके तीसरा निकल के आ जाता है। तो देखो बेटा, अब देखो बेटा, अब यहां पर मैंने क्या काम करा, यहां तक समझ में आया आपको, यस और नो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, एक बच्चा कह रहा है कि 100 ml होगा। बेटा सुनो, होता होगा, मैं मान रहा हूं तुम्हारी बात, तुम गलत दुनिया में पैदा हुए हो, कुछ अलग अभिक्रिया से पैदा हुए हो। जिस दुनिया में तुम्हें पैदा होना चाहिए था वहां पर 1 लीटर में 100 ml होते होंगे। ये बेटा धरती, धरती है, धरती पर 1 लीटर में 1000 ml होते हैं लाला। कैसा आदमी है भाई। अब देख यहां पर हमें सॉल्वेंट के बारे में पता चल गया कि भाई इसका घनत्व पता है, आयतन पता है, बाहर निकालना है। तो मैंने यहां पर क्या करा, पहला नंबर मैंने लिखा बेटा जल के लिए, जल के लिए यानी ब्लैक के लिए घनत्व सूत्र बेटा भार बटे आयतन। मुझे क्या ज्ञात करना है, भार, तो बेटा भार के लिए घनत्व गुणा आयतन ऐसे करूंगा, घनत्व दे रखा 1 और 1000। अच्छा ये कह रहा था कि 1 गुणा 1000 से करेंगे तो 100 आएगा। हाँ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो आप लिखोगे। अब ये 1000 ग्राम कहां लिखूं बेटा मैं, 1000 ग्राम कहां लिखूं जल्दी बताओ। 1000 ग्राम सॉल्वेंट यानी विलायक का भार आ गया बेटा। तो जैसे मैं 1000 ग्राम यहां पर रखूंगा तो हम लोगों को अब इस वाली श्रेणी के 2 डब्बे पता चल गए। यहां पर 10 लिखा है, यहां पर सॉल्वेंट लिखा है, यहां पर 1000 लिखा है। और फिर हम विचार करेंगे भार कैसा भौतिक गुण है। भार एक योगात्मक भौतिक गुण है, भार को जोड़ा जा सकता है। तो मैंने 10 ग्राम को 1000 में जोड़ दिया, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया बेटा 1010। फिर मेरे पास विलियन के विषय में भार पता है, घनत्व पता चल गया, तो मैं कहूंगा भाई विलियन के लिए विलियन के लिए दोबारा से घनत्व का फॉर्मूला लगाया, भार बटे आयतन, आयतन निकालना है तो बेटा भार बटे घनत्व, भार में दे रखा 1010, 0.9 तो ये आ गया 1122 ml। तो ये जो आयतन आया बेटा 1122 ml, ये विलियन का आयतन है। अब क्योंकि आयतन भी एक योगात्मक भौतिक गुण है, तो कुल आयतन में से अगर मैं विलायक का आयतन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 122.2 ml जो है विलय का भी आयतन आ जाएगा। डेंसिटी बेटा वो देगा, विलियन की डेंसिटी वो जरूर देगा, जो जल है उसकी डेंसिटी हमें याद रखनी होती है। क्वेश्चन को वो इनकम्प्लीट कभी नहीं बनाएगा, वो आपको लगता होगा कि मान जो है वो कम दे रखे हैं, उतने मान वो जरूर देगा जो बिल्कुल बेसिक चाहिए होते हैं। ठीक, डाउट चेक करूंगा, इसके बाद चेक करूंगा, पहले पहले क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं तो मुक्का मार के कर दूंगा। अब इधर एक बात बताओ, ये बॉक्स भरने के बाद हमें चाहिए था कि भाई आयतन बटे आयतन प्रतिशत निकालने के लिए हमें ये 2 रुपए चाहिए थे, मतलब हमें सब कुछ चाहिए था, हम सारी चीज निकालते। और अब मैं आपको वो कहते हैं ना कि अब डर तुम्हें नहीं मारेगा, डर को तुम मारोगे। डर की ऐसी की तैसी, जो मन में आ रहा है वो दे दो, मैं तो दे नहीं सकता, कैमरे पे हूं। बी 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 बी। हाँ अब यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले मोल ज्ञात करेंगे भार बटे अनुभार से। भार दे रखा है 10 ग्राम, अनुभार होता है 40, ये आ गया 0.2 मोल। किसके मोल आ गए बेटा, ये NaOH के आ गए। ठीक है, अब देखो बेटा, माउंटेन ड्यू, डर की बी बी बी, है ना, ऐसे होता है। अब देखो बेटा यहां पर, इधर देखो, अब यहां पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोलता। मोलता का बेसिक फॉर्मूला बताएं कमेंट बॉक्स में क्या होता है। मोलता का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं। मोलता का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये बताएं आप, बताओ बेटा क्या होता है। हेलो, हाँ मोल बटे आयतन। तो आपने क्या लिखा बेटा यहां पर, लो भाई साइलेंट कर दिया, मेरे को जाना था लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं। मोलता यहां पर सॉल्यूट के मोल लिखूंगा बेटा, आयतन लिखूंगा किसका, सॉल्यूशन का, वो भी लीटर में। आप मुझे बताओ, मोल तो मुझे दिख रहे हैं 0.25, 0.25, मैं विलियन का आयतन क्या रखूं, विलियन का आयतन क्या रखूं, बस मुझे देख के बताओ। मैं अब ये नहीं कह रहा कि ये रखो, तुम्हें क्या लग रहा है इस डब्बे में देखकर विलियन का आयतन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपको सर जी 1122.2 ml हमें दिख रहा है। मैंने यहां पर क्या लिखा बेटा 1122.2, ये ml है, लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। इसको हल कर लेना, मोलता आ गई। अब देखो बेटा यहां पर, अब देखो बेटा यहां पर, फिर हमारे पास आया मोलता, फिर आया हमारे पास मोलता।
सूत्र होता है, बेसिक सूत्र होता है सोल्यूट का मोल और विलायक का भार होता है वो भी किलोग्राम में। मैंने मुझे पता है कि भाई मोल तो NaOH की 0.25 है, विलायक का भार आप लोगों को इस बॉक्स में कहीं दिख रहा है क्या? और दिख रहा है तो ये बताओ कितना होता है? बताइए बेटा कितना वहां पे रखूं? कितना रखूं बेटा? 1000 ग्राम। तो मैंने 1000 ग्राम यहां पर रख दिया। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग कर दो, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो मोलता का भी आंसर आ गया। आ गया बेटा? अभी नॉर्मलता को मैं आखिर में लेके जाऊंगा क्योंकि नॉर्मलता में आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। नॉर्मलता को बताऊंगा कि नॉर्मलता में क्या है। सामर्थ्य पर आते हैं। सामर्थ्य यानी जिसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में लिखवाया था कि जो सोल्यूट है यानी जो विलय है उसका भार ग्राम में और आयतन जो है विलयन का लीटर में। इस बॉक्स को देखकर ये बताइए क्या आप लोगों को विलय का भार दिख रहा है बेटा? विलय का भार दिख रहा है क्या? यस और नो? विलय का भार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? यस और नो? बिल्कुल दिख रहा है, 10 ग्राम है, विलय का भार 10 ग्राम है और विलयन का आयतन 1122.2 है। इसको लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर से 1000 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। निकल के आ गया। हमें निकालना है बेटा भार बटे भार प्रतिशत, सोल्यूट का भार और सॉल्यूशन का भार गुणा 100। क्या आप लोगों को ये दोनों भार जो मैंने यहां पर फॉर्मूले में लिखे हैं, क्या ये बॉक्स में आपको कहीं दिख रहे हैं बेटा? क्या आपको ये दोनों के दोनों जो मान आपको चाहिए ये बॉक्स में आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सोल्यूट का भार भी दिख रहा है आपको, विलय का भार भी दिख रहा है, विलयन का भार भी दिख रहा है। आपको क्या करना है, बस बेसिक फॉर्मूले में मान रखना है। तो 10 बटे 1010 और गुणा में क्या कर दोगे बेटा? 100 कर दोगे। आ गया आंसर आपका। आ गया आंसर बेटा, आ गया। बहुत बढ़िया। आपने क्या काम करा बेटा? अब आपका मन कर रहा है कि हमने भार बटे भार प्रतिशत निकाल लिया। सर आयतन बटे आयतन प्रतिशत निकाल के दिखाएं। मैंने कहा बहुत सिंपल है, यहां पर विलय का आयतन लिख दोगे ऊपर और यहां पर आप विलयन का आयतन लिखोगे नीचे और गुणा में 100 कर दोगे। आप मुझे बताएं इस बॉक्स में विलय का आयतन भी दे रखा है, विलयन का भी आयतन दे रखा है, लेकिन फॉर्मूले को क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा छुपा हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पढ़ते हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले थे ना। तो आप सामर्थ्य ज्ञात कर पाते सही से, वैसे तो सारे स्टार्टिंग से गलत निकाल देते। ये तो निकालते आप गलत और ये आप निकाल ही नहीं पाते, ये क्वेश्चन निकाल नहीं पाते। तो बॉक्स जो क्या करता है, बॉक्स सांद्रता वाले क्वेश्चन को स्पष्ट कर देता है, जो कुछ मान है सामने रख देता है कि भाई ये मान है, अब बताओ। बेसिक फॉर्मूला तो आता होगा। अगर बेसिक फॉर्मूला आ गया तो बेटा काम बन गया। अब आपने क्या करा यहां पर लिख दिया 122.2 बटे 1122.2 और गुणा में 100 लो भाई, निकल गया। कोई कह रहा है कि भाई भार बटे आयतन पर से चाहिए तो लो भाई, सोल्यूट का भार ऊपर चाहिए था, सोल्यूशन का आयतन नीचे चाहिए था, 100 से मल्टीप्लाई करनी थी। तो देखो बेटा विलय का भार दिख रहा है 10 ग्राम और आयतन दे रखा है और विलयन का आयतन कितना दे रखा है बेटा? विलयन का आयतन यहां पर दे रखा है 11.22 परसेंटेज, 100 से गुणा कर दी। फिर जब पीपीएम की बात आएगी, पीपीएम में क्या है? पीपीएम में क्या है बेटा कि भाई सोल्यूट का भार, सोल्यूशन का भार गुणा में 100 यानी 10 बटे 1010 और गुणा में 10 की घात, पीपीएम है ना, 10 की घात 6 आएगा, 10 की घात 6 आ गया बेटा, पीपीएम भी निकल गया। ठीक है, ये भी मान आ गया। अरे मोल प्रभाजी बताऊंगा मेरे चांद, रुक तो जा, मोल प्रभाजी बताऊंगा। अब देखो बेटा जब मुझे मोल प्रभाजी ज्ञात करने हो, पहले अब नोट कर लो, आप फिर कहोगे नोट करने के लिए समय नहीं देते आप। ऑल डन। अब देखो बेटा यहां पर, अब यहां पर देखो बेटा, अब हमें निकालना है अंतिम में मोल प्रभाज। मोल प्रभाज अगर मुझे किसका निकालना हो भाई? NaOH का निकालना हो, मुझे NaOH का मोल प्रभाज निकालना हो। वैसे मैं कोई भी निकाल सकता हूं, तो मैं लिखूंगा NaOH के मोल प्लस NaOH के मोल प्लस H2O के मोल। तो बेटा NaOH के मोल तो मुझे पता है 0.25 है, 0.25 है, प्लस मुझे क्या नहीं पता है? H2O के मोल नहीं पता है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, तुम्हें तुम्हारे होने वाली की कसम, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी होने वाली की कसम नहीं मिलेगी अगर नहीं बता पाए तो। जल के विषय में हम जानते हैं कि जल का भार दे रखा है 1000 ग्राम, ठीक है, जल का भार कितना दे रखा है बेटा? 1000 ग्राम। तो मोल का सूत्र क्या होता है बेटा? भार बटे अनुभार। तो भार तो दे दिया 1000 ग्राम, जल का अनुभार, क्योंकि जल का जो सूत्र है वो गधा भी जानता है। आप तो अगर आप नहीं जानते तो फिर आप आईआईटी के लिए नहीं बने हो। जल का सूत्र जो है वो गधा भी जानता है। तो यहां पर आप जब लिखोगे 18 तो हमारे पास आएगा 55.56 मोल। अब आप मुझे बताइए, जो क्वेश्चन हमें इंपॉसिबल लग रहा था, ये डब्बा बनते ही सारा डेटा बाहर निकल के आ गया। कोई भी बड़ा रिलेशन हमने यूज नहीं किया, कोई भी बड़ा रिलेशन यूज नहीं किया। जो बेसिक सूत्र हमें 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, 11वीं कक्षा में पढ़ाए जाते हैं, उनकी मदद से हमने भाई साहब झंडे गाड़ दिए। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हमें जल के मूल हम लोग निकाल चुके 55.56, निकल गया आंसर, निकल गया बेटा आंसर। क्लास बेटा देखो, अगर आपकी स्पीड मुझसे मैच हो रही है, अगर आपकी स्पीड आप मुझसे मैच हो रही है तो मेरे साथ बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं मैच हो रही है तो फटाफट आप जो है क्लास के बाद भी बना सकते हो, ठीक है। या देखो आप जब स्कूल जाते होंगे, स्कूल में भी आपको टाइम मिलता होगा थोड़ा बहुत, वहां भी बना सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे बताइए बेटा बाहुबली बॉक्स मेथड कैसा लगा आप लोगों को? बाहुबली बॉक्स मेथड कैसा लगा बेटा आपको? ये बेटा मैंने 10 साल पहले, इसीलिए तो मैं बाहुबली बॉक्स मेथड बोलता हूं, 10 साल पहले मैंने इसको बनाया था। 12 मैंने गलती से बोल दिया था, मतलब मेरे को 10वां साल चल रहा है टीचिंग में, 10 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, ठीक है। कुछ हिंट मेरे को मेरे गुरु ने दिए थे, फिर इसको मैंने कहां से कहां तक ले गया वो फिर मेरा आगे का मेरे ऊपर गया था, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, अब आपको ना मैं आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा और आईआईटी जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया है, क्योंकि आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन जेईई मेंस में आ जाता है कभी-कभी, लेकिन वो आईआईटी एडवांस में आया था 3 नंबर का या 2 नंबर का, जेईई मेंस में जो है वो आता है 4 नंबर का। और ये क्वेश्चन जो है कई बार आया है, पर वैल्यू चेंज करके, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको मैं बताता हूं कि आप कैसा क्वेश्चन करोगे और कैसे ये मेथड आपको चुटकियों में, मतलब आपकी टेंशन ही खत्म कर देगा। देखो जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन ये दिया बेटा, तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है,
98% भार बटे आयतन H2SO4 विलयन का घनत्व 1.86 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की मोललता क्या होगी? विलयन की मोललता क्या होगी? अब एक बात बताना बेटा ईमानदारी से, तुम्हें तुम्हारी कसम है, क्या मैंने इस क्वेश्चन में अभी तक क्लास पहली से लेकर आज की क्लास तक कोई मैंने आपको भार बटे आयतन का मोललता में संबंध पढ़ाया है? आप ईमानदारी से बताओ, क्या आपको मैंने पढ़ाया है ऐसा कुछ मोललता में और भार बटे आयतन में कोई संबंध, कोई फॉर्मूला लिखवा दिया हो? आप कहोगे नहीं सर, नॉर्मल तक कराऊंगा अभी, नॉर्मल तक कराऊंगा, रुक जाओ अभी। नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अभी और भी जो टीचर हैं भले वो कुछ भी कहें, ठीक है, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो YouTube पे आप चेक कर लेना, सबसे पहले बाहुबली बॉक्स में कोई लेक्चर आपको सबसे पुराना मिलेगा जिसमें बाहुबली मेथड का यूज हुआ होगा, वो मेरा लेक्चर मिलेगा आपको, भले वो इंग्लिश मीडियम का हो। बोलने से कुछ नहीं होता, मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा किसको सिखाया है, पर बहुत लोगों को सिखाया है, ये बहुत लोगों ने सिखा भी है, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता है। अब आप मुझे बताओ, आप आईटी का पेपर दे रहे हो, आपके सामने एक 2 लाइन का क्वेश्चन रखा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और भाई आप फॉर्मूला ढूंढ रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि पेपर के प्रेशर में आके डर के हम लोग भूल जाते हैं फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब 4 नंबर चले गए। अब जैसे ही आपको लगा कि 4 नंबर चले गए, आपका रोना चालू हो जाएगा, आपका प्रेशर मतलब कहां से प्रेशर टाइट होगा, कहां से ढीला हो जाएगा, कुछ पता नहीं है भाई। उस टाइम पर आपको एक ही चीज बचाएगी, अब आप नाम लोगे हमारा और बोल लोगे जय बाहुबली बाबा की जय। तो भाई बाहुबली बाबा की जैसे जय बोलोगे तो आपको बाहुबली बॉक्स बनाना पड़ेगा, और बाहुबली सर ने आपको लाइन मारना सिखाया है बॉक्स के अंदर, तो आप ऐसे लाइन मारोगे बेटा, कहीं उल्टी लाइन मारना, पता लगा कि भाई बाहुबली सर ने सिखाया मेरे को, पिटो फिर पिटो, ठीक है। तो आपने ऐसे बेटा बाहुबली बॉक्स बनाया, तो आप लोग यहां पर क्या लिखोगे बेटा? सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगे बेटा? सॉल्यूशन यहां पर लिखोगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, जैसे यहां पर भार बटे आयतन का प्रतिशत दे रखा है, तो बेटा जो भी नीचे दे रखा है उसको हम 100 मान लेते हैं, और ये नीचे किसका होता है बेटा? विलयन का होता है। तो विलयन का हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया बेटा? विलयन का आयतन हमने 100 ml मान लिया। अब 100 का 98% क्या होता है बेटा? 100 का 98% क्या होता है? जल्दी आंसर बताइए कि जो भी 100 का 98% होगा वो H2SO4 का भार है, और 100 का 98% होता है 98 यानी 98, तो यहां से 98 ग्राम क्या आ गया बेटा? भार आ गया किसका? Na का, सॉल्यूट का, वेट वॉल्यूम और डेंसिटी 98। अब बेटा इसका जो घनत्व दे रखा है वो दे रखा है 1.86, घनत्व दे रखा है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में 1.86। आप मुझे इतना बताओ, मैंने संबंध नहीं पूछा आपसे कि भाई वेट बाय वॉल्यूम प्रतिशत में क्या संबंध होता है मोललता में, मुझे इतना बताओ, क्या मोललता का सूत्र आप जानते हो? क्या मोललता का सूत्र आप जानते हो? यस और नो? आप कहोगे सर यस हम मोललता का सूत्र जानते हैं, और मोललता का सूत्र होता है बेटा क्या? मोललता का सूत्र होता है बेटा मोल, सॉल्यूट के मोल, और भार किसका बेटा जी? विलायक का, वो भी किलोग्राम में। तो मोल तो हम लोग यहां पर निकाल लेंगे, हमें भार पता लग गया H2SO4 का, लेकिन विलायक का भार ज्ञात करने के लिए हमें ये डब्बा चाहिए, ये डब्बा। तो इस डब्बे को हम कैसे निकालेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे, जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन के दो मान जानते हैं, तो हम लोग कहेंगे बेटा सॉल्यूशन के लिए तो हमारे पास भार होगा बेटा घनत्व गुणा आयतन, यानी 1.86 गुणा 1000, तो हम सॉरी 1 यानी 100, तो हमारे पास 186 ग्राम जो है वो टोटल भार आ गया इसका विलयन का, जिसमें से 98 ग्राम कौन है बेटा? ऐसा ये है सॉल्यूट है। अगर हम कुल भार में से इतना भार घटा दें तो हमारे पास 88 ग्राम विलायक आ जाएगा। 88 ग्राम क्या आ गया बेटा? हमारे पास विलायक आ गया। तो बस विलायक का भार में चाहिए, तो मोल कितने थे हमारे पास? 1, और भार कितना बेटा? 88 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गया आंसर, आ गया आंसर बेटा 11.3 के आसपास आएगा, देख लो 11.3 के आसपास आएगा बेटा, देख लो। तो अब इंपोर्टेंट समझ में आई आपको, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं? मैं आपको बेटा वो नहीं बनाना सिखाना चाहता कि जैसे स्कूल में फॉर्मूला लिखवाया, 2 फॉर्मूले करवाए, उदाहरण चलो आगे बढ़ जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जब तुम इस मेथड को सीख जाओगे आपको डर लगेगा क्या? आप कहोगे ला क्वेश्चन कहां से आया, कौन सी किताब से आया, कौन से पढ़ते से आया? क्वेश्चन लेके आ मेरे सामने, क्वेश्चन लेके आओ मेरे सामने, क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कहता कि तू मेरे मेथड से सीख। मैं उन टीचर में से नहीं हूं कि कहूंगा कि मेरा मेथड ही सही है, बाकी सब गलत है। तेरे को अगर जो कॉन्फिडेंस दिला दे, जो ये कह दे कि ये मेथड है और जा जो क्वेश्चन लगाने लगा दे, तो भाई उस मेथड से कर। अब देखो बेटा, बोर्ड में मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप आईआईटी एडवांस का पीवाईक्यू कर रहे हो, आईआईटी एडवांस पहले एक बार बोल के देख, आईआईटी एडवांस, ठीक है, और तुझसे हो गया ये क्वेश्चन। अगर मेथड नहीं करवाता ना, मैं समझाता नहीं, तो फिर आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है सर, पीछे आईआईटी एडवांस लिखा है, इसको थोड़ा मैं करूंगा, बोर्ड्स में आए हुए लेवल है मेरा। और अगर तू कर गया, अब तेरे को अंदर छाती चौड़ी होनी चाहिए ना, क्या कर दिया यार, इतना भी डर नहीं था, प्रैक्टिस करूंगा तो इससे भी बढ़िया क्वेश्चन कर लूंगा मैं। अच्छा एक कहां से आया? अरे ओहो मेरे देवी देवताओं नालायक बच्चों, मेरी बात सुनो, मोल कहां से आया था? तुम तेज नहीं हो। देखो H2SO4 का मोल ज्ञात करने के लिए भार बटे अनुभार का प्रयोग करेंगे। भार कितना दे रखा है बेटा? 98, और बेटा H2SO4 का जो अनुभार होता है, दिमाग तो लगा लेते हैं, हाइड्रोजन का एक सल्फर का 32 ऑक्सीजन का 16 होता है, वो भी 98 होता है, तो 98 से 98 करके तो एक मोल आया है, 98 से 98 हमने एक रखा है एक मोल। आपको क्या लगता है, आपको मैं लल्लू लाने दूंगा क्या? आपको लल्लू रहना है पूरे साल? यस वेरी गुड बेटा, वेल डन अमन, महेश, रौनक, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा आज की क्लास में मैं 1 घंटा 45 मिनट लेता हूं, और ये क्लास मुझे 1 घंटे में खत्म करनी पड़ेगी, रीजन बीइंग कि मेरे को भी अलग से समय ले जाना है कुछ डिस्कस करने के लिए, उन्हीं का मेरे पास कॉल आया था अभी, ठीक है। अब लेकिन कल संडे है, आपको लगेगा कि छुट्टी है और आपकी क्लास आपको लगेगा कि शॉर्ट है, तो मैं पूरी ट्राई करूंगा कि जो बची हुई 45 मिनट है वो मैं आप लोगों को आज रिकॉर्ड करके कल मैं आपको अगला लगवा दूं, ठीक है, और आप देख लेना बेटा। हाँ, अभी ये चलेगा, ये मेथड ऐसा सोचना कि आज करा के पढ़ाएंगे नहीं, ये मेथड से आपको कम से कम अभी 10-15 क्वेश्चन करवाऊंगा, और जब तक आपके मेथड ऐसा ना लगे ना यूज टू, कि आप किसी भी किताब को उठाओ, 11वीं क्वेश्चन उठाओ, 12वीं क्वेश्चन उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ, कहीं का भी क्वेश्चन उठाओ, जब वो सारे क्वेश्चन होने लगेंगे तभी मैं मानता हूं कि आपको कुछ आया है, ठीक है।
एंड बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऑल द वेरी बेस्ट। कल तो मैं नींद में पढ़ा के गया था, अब तुम देखना हर क्लास में ऐसे ही माहौल बनेगा, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाया जाएगा, थोड़ी सी स्पीड आप लोग बढ़ाना अपनी, उसकी अब जरूरत है। 11वीं क्लास में मैंने आपको ज्यादा बोला नहीं था, 11वीं क्लास में मेरे को बहुत पीछे से बोलना पड़ा कि भाई आपने इतने सारे लेक्चर एक्स्ट्रा ले लिए हैं, बहुत सारे लेक्चर एक्स्ट्रा ले लिए, बैक फायर मारना मेरे ऊपर बैक फायर मारना, तो कह रहे थे कि उनके पास यही कहने के लिए था कि आपने एक्स्ट्रा क्लास ले ली। और मैं मानता था कि लास्ट ईयर जब 11वीं में थे तो आपको डिमांड थी, मैं अगर तेज पढ़ाता तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन आप इस साल आपको थोड़ा सा मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा और अपने लेवल को यहां पे नहीं रखना, यहां पर लेकर जाना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।